हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश स्टडी में। दोस्तों, आज की यह वीडियो हमारा मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2024 में जो लोग सफल हुए हैं, मेरिट में जो लोग हैं और उन लोगों के डीवी शुरू हो गए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो कौन कौन से विभागों के शुरू हो गए हैं और लगातार सभी विभागों के अब धीरे धीरे चालू हो जाएंगे। तो क्या आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम में भी मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की भर्ती थी। तो ये सभी को भेजा जा रहा है और इसमें देखो विषय है समूह 3 उपयंत्री पद भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 के परिणाम के संबंध में। इसमें लिखा हुआ है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि आपके द्वारा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल समूह 3 उपयंत्री के पद पर भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 में आवेदन दिया गया था। इसमें आप चयनित किए गए हैं। निगम को चयनित सूची उपलब्ध कराई गई है ESB के द्वारा, जिसमें आप सम्मिलित हैं। इसमें आपका नाम रहेगा कि आप अगर मैं मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम में आपका चयन हुआ है तो वो आपका नाम होगा और आपके इसमें लिखा हुआ है उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आप मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के उपयंत्री पद प्रस्तुत आवेदन में शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, मूल निवास प्रमाण पत्र। देखो, इसमें आपको शैक्षणिक योग्यता जो भी आपकी है, तकनीकी योग्यता यानी आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, अन्य सभी आवश्यक मूल दस्तावेज एवं एक छायाप्रति सेल्फ अटेस्टेड के साथ निगम कार्यालय में दस्तावेज सत्यापित कराने हेतु कार्यालय दिवस में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। यानी कार्यालय दिवस में कभी भी आप जा सकते हैं। बाकी जल्दी से जल्दी अगर मैं आपके पास में मेल आ जाता है मध्य प्रदेश लघु उद्योग केंद्र, देखो मेल कहाँ पर आएगा, तो जो भी आपका रजिस्टर्ड आपने मेल डाला होगा ना, ईमेल आईडी आपने डाली होगी, तो उसमें लगातार आप चेक कर लेना, या फिर आपको कॉल या SMS के द्वारा तो कम आता है, बाकी मेल आप लगातार चेक करते रहना। उसमें मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम का इस प्रकार से आ जाएगा। अगर मैं आपने हैं तो वेटिंग में भी अगर मैं आप हैं, वेटिंग में अगर मैं आप हैं तो वेटिंग में अगर मैं आप 5 तक में वेटिंग में है ना, तो वो लोग भी चेक करते रहिएगा कि अगर मैं आपका चांस बन सकता है तो उसका भी आप चेक करते रहिएगा मेल वेल का। बाकी और अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश वाला, जिसमें उसमें भी अगर मैं आपका आया है तो उपयंत्री के पद हेतु नियुक्ति के संबंध में ये है मध्य प्रदेश कर्मचारी के पद क्रमांक ये समूह 3 संयुक्त भर्ती परीक्षा का परिणाम। इसमें बताया गया है कि आप 6 तारीख को और 7 तारीख को, मान लो कल और परसों जो है आपका DV होगा। जो भी नगर तथा ग्राम निवेश में सब इंजीनियर के पद पर हैं, इनके लिए चयन हुए हैं जिनके लिए, इनमें दस्तावेज की अगर हम बात करें तो 10वीं 12वीं की मूल अंक सूची लगेगी। उपयंत्री के पद हेतु मूल दस्तावेज, जिसमें 3 साल का डिप्लोमा डिग्री जो भी है आपके पास में है ना इन सिविल इंजीनियरिंग, एंड मिनिमम 1 ईयर डिप्लोमा इन जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन एंड रिमोट सेंसिंग ऑफ, ये सब रिमोट सेंसिंग वाला लगेगा 1 साल का। ठीक है, कुछ लोग चयन भी हो गए हैं, कुछ लोग मेरिट में भी आ गए हैं, लेकिन कई लोगों के पास में 1 साल का ही डिप्लोमा नहीं है, तो काफ़ी लोग DV में बाहर भी होंगे यहाँ पर, है ना। आने वाले समय में और पता चलेगा कि DV में कितने लोग बाहर हुए हैं। बाकी रिमोट सेंसिंग नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं बाहर कर देगा। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से इकोनॉमिक वीक सेक्शन के लिए EWS के लिए रोजगार पंजीयन, कर्मचारी चयन मंडल द्वारा भेजे गए आवेदन की छायाप्रति, समस्त दस्तावेज के स्वप्रमाणित 2 प्रतियों में, और जैसे अन्य विभागों से भी है ना, जैसे किसी का होगा भोपाल दुग्ध सहकारी संघ में, या फिर अन्य जगह होगा, जैसे दुग्ध संघ वाला तो भोपाल है, आपका जबलपुर है, उज्जैन है, और सागर है, बुंदेलखंड दुग्ध संघ है ना, सागर में है। तो ये सभी लोग भी अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें कि देखो इसमें डॉक्यूमेंट्स में मेजर जो रहेगा आपका क्या रहेगा, आपका 10th का रहेगा, 12th का रहेगा, और फिर आपके पास में डिप्लोमा जो भी है ना, इसमें टेक्नीशियन वाले में मांगा गया था इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों का डिप्लोमा है, और डोमिसाइल जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो रहना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट रहना चाहिए, समग्र ID वगैरह, आधार कार्ड, वो सभी चीज़ें। बाकी अगर मैं कुछ किसी चीज़ में एरर है तो उसमें दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, वो लोग समय देते हैं, पर्याप्त समय मिलता है, वो लोग समय देते हैं 1-2 दिन का, उसमें आप चेंजेस करवा के उनके सामने दस्तावेज जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं। तो DV स्टार्ट हो गए हैं 2 विभागों के, नगर तथा ग्राम निवेश के और मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड के। ठीक है, तो इसमें आप जो है अगर मैं आप इसमें चयनित हैं तो आप दस्तावेज के लिए जा सकते हैं, और वेटिंग में अगर मैं इन दोनों विभाग में आप तो भी आपका बाद में चांस बनेगा। बाकी वेटिंग में अगर मैं बता रहा हूँ ओवरऑल 5 तक भी वेटिंग में है आप, है ना,
तो कहीं ना कहीं देखो क्या होता है, जैसे कि कोई बंदा नगर तथा ग्राम निवेश में है, लेकिन उसने तो लघु उद्योग वाला भी डाला होगा, तो ये जैसे इसमें सिलेक्शन हो गया तो उसकी वेटिंग तो उसमें भी होगी। तो उसकी वेटिंग अगर मैं उसमें एक में देखो, किसी में मेरिट में आ गया हो, कोई बंदा मेरिट में आ गया, उसके बाद में और विभाग डाला होगा तो उसमें 2 में होगा, उसमें 3 में होगा। तो अगर मैं ये यहाँ ज्वाइन कर लेता है तो 2 नंबर 3 नंबर ये वाली वेटिंग तो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी, तो 4 नंबर वाला भी 3 नंबर में आ जाएगा और 3 नंबर वाला भी 2 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, अब समझ पा रहे होंगे मैं जो बोल रहा हूँ। तो ये सभी चीज़ें होती है, तो वेटिंग 5 तक क्लियर होने के काफ़ी चांस रहते हैं। बाकी के देखो मुश्किल है, क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी भी आ गई है तो वो थोड़ी मुश्किल है। बाकी अच्छे खासे इसमें देखो आपका डीवी हो जाएगा, और उसके बाद में एमपी सब इंजीनियर का नई भर्ती भी आ गई है। तो ज़्यादा वेटिंग है, घर में वेटिंग लिस्ट वाले आगे क्या करें, कितनी क्लियर होगी। तो भाई मैं बता रहा हूँ आपकी वेटिंग लिस्ट 5 तक ही होप रखिए, 5 से प्लस है आपकी। तो उम्मीद छोड़िए और नई भर्ती के लिए मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2025 के लिए प्रिपरेशन पर लग जाइए, क्योंकि वेटिंग क्लियर होना बहुत मुश्किल रहती है। जॉब कोई छोड़ना नहीं चाहता भाई, वो वैसे भी इस बार कम पोस्ट थी, है ना। और जहाँ तक बात है पीडब्ल्यूडी या पीएचई वालों की, तो उनकी भी जैसे दिव्यांगजन वालों थी, तो उनका भी मेल वगैरह आप जो रजिस्टर्ड मेल है वो चेक करते रहिए। ठीक है, वेटिंग ज़्यादा क्लियर नहीं होगी भाई, है ना। 5 तक भी आप उम्मीद रख लिए, अगर में हो जाती है तो और अच्छी बात है। बाकी आप अपनी नेक्स्ट प्रिपरेशन पर लग जाइए। बाकी दोस्तों ये अपडेट है ना। और उसके बाद में जैसे कि नेक्स्ट भर्ती में आप लग जाइए अगर मैं आपकी वेटिंग ज़्यादा है तो। बाकी नए जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी नए हैं डिप्लोमा वाले या बी टेक वाले, लास्ट ईयर में भी हैं, तो उनका भी चांस बन जाएगा दोस्त, है ना। क्योंकि देखो आपका जून जुलाई के आसपास एग्ज़ाम हो जाएगा, जून में ही होता है ना, मई जून में ही होता है आपका लास्ट ईयर वाला, लास्ट सेम का। उसके बाद में आपके यहाँ पर चांस बन जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट ईयर में भी अगर मैं आप लोग हैं तो उसका भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों ये थी आज की अपडेट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।